एक समय की बात है। किसी गांव में भीमा नाम का एक मल्हार रहता था, जिसका काम लोगों को नदी पार कराना था। उसी गांव में एक पंडित जी भी रहते थे, जिन्हें अपनी शिक्षा पर बहुत घमंड था। एक दिन पंडित जी को कहीं जाने के लिए नदी पार करना थी। इसके लिए वो भीमा के पास जाते हैं और नदी पार कराने का कहते हैं। भीमा विनम्रता से कहता है, कृपया आप थोड़ी देर रुक जाइए, कुछ और यात्री आ जाएं तो हम यात्रा शुरू करते हैं। यह सुनकर पंडित जी बड़े अकड़ में बोलते हैं, मैं किसी के लिए नहीं रुक सकता, मेरा समय बहुत कीमती है। तुम शायद जानते नहीं, दूर दूर तक के गांव में मैं ही एक ऐसा पंडित हूँ जो कथा पाठ और प्रवचन करता है। और इस तरह दोनों यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान पंडित जी भीमा से पूछते हैं, तुम कहाँ तक पढ़े हो? भीमा बोलता है, जी मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, यहाँ तक कि मैंने तो कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इस पर पंडित जी हंसते हुए बोलते हैं, यदि तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते तो समझो तुम्हारा 1/3 जीवन बेकार गया। फिर पंडित जी भीमा से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि तुमने किसी मेरे जैसे पंडित से या मेरे कोई कथा पाठ या प्रवचन तो सुने होंगे। इस पर भीमा कहता है, नहीं पंडित जी, मेरा सारा समय लोगों को नदी पार कराने में ही निकल जाता है, मुझे किसी कथा पाठ या प्रवचन सुनने का समय ही नहीं मिलता। इस पर पंडित जी बोलते हैं, तब तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार गया समझो, क्योंकि बिना ज्ञान और शिक्षा के मनुष्य जीवन बेकार है। तभी अचानक मौसम बदलता है, बिजली कड़कती है और जोर की बारिश शुरू हो जाती है। नदी के तेज बहाव से नाव डोलने लगती है। यह सब देख भीमा पंडित जी से पूछता है, पंडित जी क्या तुम्हें तैरना आता है? पंडित जी घबराते हुए कहते हैं, नहीं मुझे बिल्कुल तैरना नहीं आता। तो भीमा कहता है, तो समझो आज तुम्हारा सारा जीवन बेकार गया। और थोड़े समय बाद ही नाव पानी में डूब जाती है। भीमा को तैरना आता था, इसलिए वह खुद को तो बचाता है और साथ में पंडित जी को भी बचा लेता है। इस तरह दोनों सुरक्षित नदी किनारे पहुंच जाते हैं। फिर भीमा पंडित जी से बोलता है, ऐसा ज्ञान किस काम का जो बुरे समय में काम न आ सके। और पंडित जी को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि व्यवहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा बेहतर है।